8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों अर्थात शैव संतों और अलवारों अर्थात वैष्णव संतों ने किया। संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? तो संत कवियों द्वारा सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था। मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो जी इसका आंसर इस तरह देना है कि मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए हैं और उनके नाम लिखिए। तो जी इसका लिख दीजिए कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी प्रसिद्ध हैं। इसका 6वां प्रश्न है, संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी, लिखिए। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। अगला प्रश्न ये है कि धर्मसाल या गुरु द्वारा किसे कहा गया है? तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो जी इसका आंसर ये लिखना है कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित है? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह दीजिए कि संत कबीर के विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो जी लिख दीजिए, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं। इस समय के संतों की कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दूसरा, ये बेहद लोकप्रिय हुईं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया।
और आखिरी लिख दीजिए कि कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।